इमेजिन करें दोस्तों कि अगर हम दुनिया भर के तमाम एटम बॉम्ब्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लें और फिर उनको एक ही टाइम पर उड़ा दें तो क्या होगा। क्या पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी? प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें फना हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इस इंटरेस्टिंग सवाल के जवाब को जानते हैं। तो आज के दिन जमीन पर 15,000 के इर्द गिर्द एटम बॉम्ब्स हैं कि जिनमें अमेरिका और रशिया के पास 7,000 एटम बॉम्ब्स हैं, जबकि फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास कुल मिला के 1,000 एटम बॉम्ब्स हैं। लेकिन हकीकत में ये एटम बॉम्ब्स किस हद तक तबाहकुन ताकत है? तो आज के दिन जमीन पर 4500 4500 के इर्द गिर्द एटम बॉम्ब्स हैं कि जिनमें कम से कम 1 लाख लोग रहते हैं। तो फर्ज करते हैं कि ऑन एवरेज एक शहर को तबाह करने के लिए 3 एटम बॉम्ब्स दरकार होते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि प्लेनेट अर्थ पर हर एक शहर इन एटम बॉम्ब से तबाह हो सकता है कि जिनमें 3 बिलियन लोग यानी आधी इंसानियत सिर्फ एक ही लम्हे के अंदर तबाह हो सकती है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी 1500 एटम बॉम्ब्स बाकी भी रह जाते हैं। तो इससे हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में एटम बॉम्ब्स हैं जो कि इतना बड़ा डैमेज कर सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इन तमाम 15,000 एटम बॉम्ब को एक जगह पर इकट्ठा करें और फिर उनको एक ही टाइम पर उड़ा दें? तो फर्ज करते हैं कि हम इनको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इकट्ठा करते हैं और ये वहां पर इजीली एक छोटी सी जगह पर फिट आ सकते हैं। अब अगर हम इन एटम बॉम्ब्स की पावर और एनर्जी की बात करें तो एक आम अमेरिकी एटम बॉम्ब 2 लाख टन TNT की पावर रखती है। TNT शॉर्ट फॉर्म है ट्राइन नाइट्रोटॉल्यून का, जो कि एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। तो इसे साफ पता चलता है कि 15,000 एटम बॉम्ब्स के अंदर 3 बिलियन टन TNT की पावर होती है, जो कि बहुत बड़ी पावर है। अब अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो हम इसकी एनर्जी को वोल्केनो की एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं। डेडलिएस्ट वोल्केनिक एरप्शंस में से एक 1883 में क्रेकेटोवा के आइलैंड में एक तारीखी एरप्शन हुई थी। ये एरप्शन इतनी पावरफुल थी, ताकतवर थी कि इसने 70% आइलैंड और इर्द गिर्द की जजीरों को तबाह कर दिया था, कि जिसके नतीजे में हजारों में लोग लुट में अजल बने थे। और इसके असरात इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में कई दिनों तक महसूस होते रहे। अब अगर हम इन एटम बॉम्ब्स की एनर्जी की बात करें तो इनकी एनर्जी इस क्रेकेटोवा वोल्केनिक एरप्शन की एनर्जी से 15 गुना ज्यादा है। तो अब तक दोस्तों हमने इन एटम बॉम्ब्स की पावर और एनर्जी के बारे में देखा। तो अब आइए दोस्तों इन एटम बॉम्ब्स को उड़ा के देखते हैं। धमाका होते ही एक ही सेकंड में 50 किलोमीटर के अंदर अंदर हर एक चीज बुखारात में तब्दील हो जाएगी और धमाके की लहर 6.6 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर पर फैले इस जंगल को राख में बदल देगी और हर जानदार चीज जो 250 किलोमीटर के फासले के अंदर होगी वो जलना शुरू हो जाएगी। धमाके की गूंज पूरी दुनिया में 10 मरतबा होगी, क्योंकि प्रेशर वेव अगले चंद हफ्तों तक जमीन के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। मिलियन टन जली हुई चीजें हवा में परिंदों की तरह उड़ रही होंगी। मशरूम क्लाउड दूही के बादल स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाएंगे और खुद को स्पेस के अगेंस्ट धकेल रहे होंगे। इसकी कुछ अरसा बाद जब चीजें थम जाएगी तो एक छोटे 100 किलोमीटर पर पहले क्रेटर, जो कि एक बॉल शेप कैविटी होती है जमीन पर, वो इस बदतरीन दुनिया के सेंटर में रह जाएगी और इस प्लेनेट को, जिसने हजारों सालों में इस तरह की कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं की होगी, उसको आग में धकेल देगी और इसकी लपेट में पूरा साउथ अमेरिका आएगा और उसके शहरों और जंगलात को बराबर जला के राख कर देगा। इसके बाद हालात और खराब होते हैं। बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल लिविंग थिंग को बहुत जल्द मार देगी और बहुत बड़ा एरिया क्रेटर के इर्द गिर्द हज़ारों किलोमीटर के फासले पर हर जगह जहाँ पर हवा का रुख हो रहा है वहाँ पर आबादी नहीं हो सकेगी।
बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल मशरूम क्लाउड की वजह से पूरी एटमॉस्फेयर में फैलेगा और ये पूरी प्लेनेट को अपनी लपेट में लेगा। पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल का अमाउंट दोगुना हो जाएगा, जो कि फिर भी सिविलाइजेशन की एंडिंग नहीं होगी, लेकिन हम आगे चंद अरसे तक कैंसर डिजीज को बहुत ही ज्यादा देखेंगे। रेडियो एक्टिव मटेरियल चंद सालों के लिए स्पेस के किनारों के साथ फ्लो करेगा कि जिसकी वजह से न्यूक्लियर विंटर आएगा कि जो ग्लोबल टेम्परेचर को चंद सालों के लिए चंद डिग्री गिरा सकता है। दोस्तों, चूंकि हम इस धमाके को अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करने की बात कर रहे हैं, तो ये धमाका साउथ अमेरिका और स्पेशली ब्राजील के लिए एक जानलेवा धमाका है और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए एक बदतरीन तारीख है, लेकिन इंसानी जिंदगी फिर भी चलती रहेगी। लेकिन क्या होगा अगर हम मजीद एटमी धमाके करें? फर्ज करें कि अगर ये फैसला होता है कि जमीन के हर हिस्से से यूरेनियम निकाला जाए और जितना ज्यादा हो सके एटम बॉम्ब्स बनाए जाए। मौजूदा इस्तेमाल के मुताबिक जमीन के क्रस्ट में 35 मिलियन टन के इर्द गिर्द यूरेनियम है कि जिसको या तो 2000 साल से ज्यादा इंसानी जिंदगियों के लिए रखा जा सकता है या फिर इससे मिलियंस की तादाद में एटम बॉम्ब्स बनाए जाए। फर्ज कर लेते हैं कि हम 10 बिलियन हिरोशिमा बॉम्ब्स का एक ढेर बनाते हैं कि जिसमें वो एनर्जी है जो 65 साल पहले डायनासोर का दौर खत्म करने के लिए एस्टेरॉयड इंपैक्ट की थी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये न्यूक्लियर है और वो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं थी। तो अब वापस आते हैं उस एटमी धमाके की तरफ कि जिसकी शोले इतनी बुलंद थी कि जिसको आधे साउथ अमेरिका से देखा जा सकता था और धमाका इतना पावरफुल था कि जिसने जमीन को पानी की तरह बहा दिया कि जिसके नतीजे में जमीन पर 100 किलोमीटर पर फैले एक क्रेटर या कैविटी बन गई। पूरी पहाड़ी सिलसिलों के पैमाने पर मौजूद चट्टानें सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर जमी बोस हुई और हजारों टन जर्रात एटमॉस्फेयर में इतनी तेजी से चले गए जैसे कि उनको जबरदस्ती स्पेस में धकेला जा रहा हो। इन ज़रात में से कुछ हमेशा के लिए एटमॉस्फेयर में रहेंगे और अक्सर जमीन पर आके शोलों की तरह आ गिरेंगी कि जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ओवन की तरह हो जाएगा कि जिसके नतीजे में अक्सर बड़े जानवर हलाक हो जाएंगे और इस तरह पूरी दुनिया में आग का तूफान आ जाएगा। जमीन का क्रस्ट घंटी की तरह बजेगा कि जिसको रिकॉर्ड शुदा तारीख में हर चीज से मजबूत तर ग्लोबल अर्थक्वेक ने बजाया हो कि जिसकी वजह से दुनिया भर के शहर जमीन बोस हो जाएंगी, जबकि तूफानी हवा साउथ अमेरिका में हर एक दरख्त को जमीन में दफना देगी। जले हुए अमेज़न फॉरेस्ट में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और इस तरह पूरा आसमान धुएं से भर जाएगा कि जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आ सकेगी और इस तरह जमीन का टेम्परेचर गिर जाएगा और पूरी दुनिया तकरीबन फ्रीज हो जाएगी। और ये ग्लोबल विंटर डिकेड्स दहाई तक हो सकता है कि जिसके नतीजे में हर बड़ा जानवर बशमूल इंसान हलाक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि प्लेनेट का हर एक कॉर्नर रेडियो एक्टिव पार्टिकल से कवर होगा, लेकिन इस पॉइंट पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इवेंट इंसान के खात्मे वाला इवेंट है। अब जो लोग बच जाएंगे जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट इस नज़ारे को कुछ टाइम के लिए एंजॉय करेंगे, लेकिन आखिरकार तेज रफ्तार चट्टानों के पार्टिकल्स की वजह से ये स्टेशन भी तबाह हो जाएगा। और खुशकिस्मत वो लोग होंगे जो कि समुंदर की सतह से नीचे सबमरीन या बंकर्स में रहेंगे कि जिनको जब तक खुराक मिलती रहेगी वो सबसे ज़्यादा अरसे के लिए जिंदा रहेंगे और जैसे ही खुराक ख़त्म हो जाएगी उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर निकलती ही वो दुनिया को जली हुई सर्द और रेडियो एक्टिव वेस्टलैंड की शक्ल में देखेंगे और इन सारी चीजों से प्लेनेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ चंद मिलियन साल बाद जब धमाके के जख्म भर जाएंगे और जिंदगी में नया बहार आएगा तो उस टाइम पे जो लोग जिंदा होंगे उनमें इंटेलिजेंट लोग इस इंसिडेंट को फाइंड आउट करेंगे कि हकीकत में हुआ क्या था। जब वो जियोलॉजी को स्टडी करेंगे तो उन्हें एक थिन लेयर चट्टान मिलेगा जिसने पूरी दुनिया को कवर किया होगा और वो चट्टान रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम से भरा हुआ होगा कि जिसको इंसानों ने बहुत ही ज्यादा कम मेटल और प्लास्टिक के साथ मिक्स किया होगा और इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर इसी तरह की मजीद और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना और इसके अलावा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।